देश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब बंगाल की खाड़ी में बिना निम्न दबाव तेजी से मजबूत होता है ये देखने को मिला है। इसको लेकर भारतीय मौसम विभाग ने यानी कि आईएमडी ने चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिनों में यह सिस्टम चक्रवाती तूफान मोथा का रूप ले लेगा। विभाग ने कहा है कि यह तूफान 28 अक्टूबर को गंभीर रूप से तटीय इलाकों से टकरा सकता है, जिससे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय जनपदों में भारी तबाही की आशंका है। आईएमडी के मुताबिक दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में बना यह सिस्टम पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 26 अक्टूबर तक यह अति कम दबाव का क्षेत्र बनेगा और 27 अक्टूबर को यानी कि 27 अक्टूबर की सुबह तक चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि यह तूफान 28 अक्टूबर की शाम या फिर रात में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के पास तट से टकरा सकता है। टकराने के वक्त हवाओं की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, यानी कि पेड़ों के उखड़ने, बिजली के खंभे गिरने और घरों की छत उखड़ने जैसी स्थिति बन सकती है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में सभी जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षकों और वरिष्ठ अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने एक आपात बैठक बुलाकर तूफान से निपटने की तैयारियों की समीक्षा भी की है। नायडू ने कहा है कि मोथा चक्रवात का असर 26 से 29 अक्टूबर तक दिखाई देगा। राज्य में रेड अलर्ट जारी किया गया है। श्रीकाकुलम से लेकर तिरुपति तक असर इसका देखने को मिलेगा। कई राज्यों में 100 से मिलीमीटर तक बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। उन्होंने सभी जनपदों को आदेश दिए हैं कि तटीय क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। जरूरत पड़ने पर स्कूल कॉलेज बंद करने और बांधों के जलस्तर की निगरानी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। एनडीआरएफ यानी कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और एसडीआरएफ की टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सड़कों, बिजली, सिंचाई, नगर विकास और पंचायत राज्य विभागों को चौकन्ना रहने को कहा है, ताकि जल, बिजली, मोबाइल नेटवर्क जैसी आवश्यक सेवाएं बाधित न हो। बंगाल की खाड़ी में बने इस सिस्टम के असर से पश्चिम बंगाल के तटीय जनपदों में भी भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 27 अक्टूबर से दक्षिण 24 परगना, झारग्राम, पूर्वा और पश्चिम मिदनापुर जनपदों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। 28 अक्टूबर को दक्षिण 24 परगना और पूर्व मिदनापुर जनपदों में भारी बारिश 7 से 11 सेंटीमीटर तक की संभावना जताई गई है। वहीं 29 अक्टूबर को कोलकाता, हावड़ा, हुगली, झारग्राम, उत्तर और दक्षिण 24 में यानी कि परगना में तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने और बिजली गिरने के साथ गरज चमक वाले बादल छाने के आसार हैं। राज्य सरकार ने तटीय जनपदों में राहत टीमों को पहले ही तैनात कर दिया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। उधर उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में भी मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने बताया है कि 27 अक्टूबर से पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों जैसे ताबो और केलांग में शुक्रवार रात न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। विभाग ने कहा है कि 28 से 31 अक्टूबर तक मौसम दोबारा साफ रहेगा, लेकिन ठंड में और इजाफा होगा। दक्षिण भारत में केरल के कई हिस्सों में शनिवार को भारी बारिश हुई है। आपको बता दें कि त्रिशूर जनपदों में बांधों में पानी का स्तर काफ़ी बढ़ गया है। पालक्कड़ के वालायार, मलपुंझा, मूला, थारा और चुलियार बांध अधिकतम क्षमता के करीब पहुंच गए हैं, जिसके चलते उनके शटर खोलने पड़े हैं। बारिश से तिरुवनंतपुरम के ग्रामीण इलाकों में भी कई जगह बारिश का माहौल देखने को मिला है, यानी कि मौसम बदलता हुआ नजर आया है। इसके लिए राहत और बचाव टीमें मौके पर पहुंची हैं। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात मोथा का सबसे अधिक असर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तटीय जनपदों पर होगा। इसके अलावा तमिलनाडु और केरल में भी इससे जुड़ी बारिश और हवाएं चल सकती हैं। आईएमडी ने कहा है कि अगले 24 घंटे बेहद अहम है। उपग्रह और रडार से लगातार निगरानी की जा रही है। अगर मोथा की दिशा में मामूली भी बदलाव होता है तो अलर्ट अपडेट किया जाएगा। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वह अफवाहों से दूर रहें, मौसम विभाग की आधिकारिक अपडेट ही देखें और समुद्र या निचले इलाकों में जाने से बचें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।